सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली कक्षाओं में हमने जो पंच महायज्ञ हैं उनमें जो सर्वप्रथम यज्ञ ब्रह्म यज्ञ उसकी चर्चाएं की। यज्ञ का स्वरूप क्या है, आरंभ में जब हमने इस विषय को लिया था थोड़ी सी भूमिका आपके बीच में रखी थी। पुनः आज जो दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ के बाद देव यज्ञ का क्रम है। उस क्रम में देव यज्ञ का इतना विस्तार वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में और भी जो हमारे संस्कृति के मूल आधार हैं, ऐसे जो ग्रंथ जो हमारे अंदर देवत्व के संस्कारों को जागृत करते हैं, बहुत ही विशद रूप से इसकी चर्चा की गई है। और वास्तव में इस जीवन और इस जगत में हम जो कुछ भी जीते हैं, आपसी जो व्यवहार है, परस्परता का, जो नम्रता का, कृतज्ञता का, वो यज्ञ का ही स्वरूप होता है। यज्ञ के बिना यह सृष्टि चल नहीं सकती है। हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में, चाहे कितना भी व्यक्ति क्रूर हो, चाहे कितनी क्रूर वाणी बोले, कठोरता पारुष्यमय उसकी वाणी हो, चाहे कितना ही वो पापी हो, लेकिन एक क्षण उसका जीवन में जरूर आता है। अथवा यदि हम रात और दिन की पूरी वार्ता करें तो कभी न कभी उसका समय यज्ञ होता है, अर्थात कल्याणकारी भावों से होता है। कल्याणकारी जो भाव है, जो हमारा जो है संस्कार होता है, वो एक समय कभी न कभी यज्ञ भावना से ओतप्रोत होता है। कितना ही क्रूर आतंकवादी क्यों ना हो, लेकिन वो कभी न कभी अपने सगे संबंधियों के प्रति उसकी उदार भावना होती है, अपने जो है बीवी बच्चों के प्रति उसकी उदार भावना होती है। तो जो उदार भावना है वही यज्ञ की भावना है। एंट से लेकर के एलिफेंट तक जो भी संसार में, चाहे कोई पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मनुष्य की योनि तो सर्वश्रेष्ठ कही ही गई है, सब यज्ञी हैं। यहां तक कहा गया कि संसार में जो जड़ है, जो चेतन नहीं है, जो चलायमान नहीं है, उनमें भी यज्ञीय स्थिति को हम देख सकते हैं। जो भी हम चाहे महल के रूप में देखें, चाहे किसी वस्तु के रूप में देखें, वो यज्ञ का ही एक स्वरूप है, यज्ञ का एक संदेश है, उपदेश है। केवल हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। यदि हमारी दृष्टि ऐसी होती है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन यज्ञ होता है। माता पिता यज्ञ के जो यज्ञ भावना है, यज्ञ के सच्चे स्वरूप हैं। यदि उनके अंदर यज्ञ भावना ना होती तो हमारा जीवन भी नहीं हो सकता था। हमारे अंदर भी जो उदार चरित्रता है, जो उदार भाव है, वो भी यज्ञ है। जब जब हम लोक कल्याण की चर्चा करते हैं, लोक कल्याण के लिए उद्यत होते हैं, प्रवृत्त होते हैं, तो वो यज्ञ भावना ही होती है उसके मूल में। अतः यज्ञ का जो स्वरूप है वो अनेक रूपों में हम इस भारतवर्ष में देख सकते हैं। और ये ऋषियों की ये परंपरा रही है, ऋषियों का संपूर्ण जीवन यज्ञमय रहा है। अतः हमारा जीवन यज्ञ हो, इसके लिए आज हम इस चर्चा को आरंभ करते हैं। और जब वह समय था, घर घर में लोग यज्ञ रचाते थे, घर घर में लोग याग करते थे, हवन रचाते थे,
और पूरा परिवार बैठता था, वहां हंसी खुशी और बहुत ही शांति का वातावरण रहता था। आज जो गिरावट आई है नैतिक मूल्यों में, कहीं ना कहीं यह भी एक बहुत बड़ी भूल है कि हम जो मूल भावना थी उससे अलग हो गए हैं। यदि हम यज्ञ करते हैं, दैनिक यज्ञ करते हैं, तो भी हमारा जो आपसी व्यवहार है वो कभी कटुता में नहीं बदलता है। उससे परस्परता और आपसी जो भाईचारा है, आपसी जो संबंध है, उन संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, उस संबंध विच्छेद नहीं होते हैं। अतः अनेक प्रकार से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यज्ञ को किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से लोग इसको जानते हैं, इससे परिचित हैं। निरुक्त आचार्य ने जो यज्ञ के नाम बताए हैं वो 15 नाम है यज्ञ के। ऐसे तो हमारी जो संस्कृति है, हमको गौरव होना चाहिए। इतने विशाल, इतने वृहद स्तर पर हमारा ज्ञान प्रसरित है कि हम यदि अपने इतिहास को, अपने संस्कृति को समझ लें तो हमको किसी का मुंह देखना नहीं पड़े। 100 से भी अधिक नाम जल के हैं। ऐसे ही यहां पर कर्म के नाम हैं और मेधा के नाम है। ये निघंटु कोश जिसको कहते हैं, इसमें कितने किसके नाम हैं इसके विषय में चर्चा की है, क्योंकि ये विषय अभी नहीं, हमारा यज्ञ के विषय में चर्चा चल रही है। कभी आगे चर्चा आएगी तो इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी हम देखते हैं कि 15 नाम कौन कौन से हैं यज्ञ के। यज्ञ को किन किन नामों से हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उसकी यहाँ पर आप झलक देखें। यज्जो वेनाध्वरो मेधो विदथः सवनं मखः नार्यो होत्रा तथा चेष्टिः देवतातः प्रजापतिः विष्णुरिन्दुः तथा घर्मः यज्ञा वै दश पंच च यज्जो वेनध्वरो मेधो विदथः सवनं मखः नार्यो होत्रा तथा चेष्टिः देवतातः प्रजापतिः विष्णुरिन्दुः तथा घर्मः यज्ञा वै दश पंच च। ये 15 नाम यज्ञ के बताए हैं, और जिसमें सबसे पहला जो है यज्ञ, दूसरा है वेनः, तीसरा है अध्वरः। आप देख सकते हैं क्योंकि श्लोकबद्ध है। अध्वरः ये हो गया तीसरा, और मेघः, इसके बाद विदथः, सवनम, मखः, नार्यः और होत्रा। इष्टि, इष्टि बोलते हैं। इष्टि जैसे पुत्रेष्टि, वर्षस्येष्टि, अंत्येष्टि, अंत में, सबसे अंत में, क्योंकि इष्टि के रूप में उसको इष्टि शब्द प्रचलित कम है, इसलिए मैंने यहाँ अलग से बताया कि ये इष्टि शब्द भी यज्ञ का वाचक है। देवतातः, देवताता और जो है प्रजापति तथा विष्णु और इंदु, घर्मा, ये सब 15 नाम यज्ञ के लिए जाते हैं, परंतु ये प्रचलित नहीं है। आपको शास्त्रों का भी ज्ञान हो और यज्ञ के भी इतने नाम होते हैं, ये आपको स्वयं जानकारी होगी तभी आप दूसरों को बता सकते हैं। इसलिए यज्ञ का जो स्वरूप है उसकी भी चर्चा करेंगे, परंतु उसके कितने नामों से पुकारा जाता है उसको, उसका यहाँ पर मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया।
और जो लोक में प्रचलित है इसमें वो नहीं आए हैं। लोक में जो ज्यादा प्रचलित हैं, जिनको यज्ञ के नाम से जानते हैं, उनका भी आप एक बार यहां पर स्मरण करेंगे, क्योंकि लोक में जो प्रचलित हैं वो भी विशेष नाम से जाने जाते हैं। जैसे इसको यहां पर मैंने ऊपर लिखा देव यज्ञ जो प्रचलित है, ब्रह्म यज्ञ, उसके बाद देव यज्ञ। देव यज्ञ को भी हम अग्नि जैसे यज्ञ से मानते हैं। पहला है देव यज्ञ, दूसरा है अग्निहोत्र, अग्निहोत्र भी इसको बोलते हैं। अग्निहोत्र, तीसरा है होम, इसका कोई क्रम नहीं है, मैं क्रम में लिख रहा हूं, होम। चौथा है हवन जिसको बोलते हैं। और इसको क्रतु भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनेक वेद मंत्रों में इसकी चर्चा ही है, मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। क्रतु भी इसको कहते हैं। क्रतु। तो ये 5 नाम और अतिरिक्त जो लोक में प्रचलित हैं, क्रतु तो कम प्रचलित है, परंतु ये तो अधिक प्रचलित है, जैसे देवयज्ञ, अग्निहोत्र, होम और हवन। ये निश्चित रूप से हमारे लिए जो करनी है, अवश्य कर्तव्यम होयते दाना दान क्रियते इति होमा, जैसे होम की बात आई तो वही भाव है। एक तो जो हम अग्नि में समर्पित करते हैं श्रद्धा के साथ, उसके संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं, परंतु वो केवल प्रतीक है, वो भी बहुत बड़ा विज्ञान है। वो ऐसा कहे नैनो साइंस है, वो इतना इफेक्टिव है कि जहां हमारे ऋषि मुनियों ने उसको हमारे जीवन के साथ जोड़ दिया, हमारी जीवन पद्धति उसको बना दिया कि बिना यज्ञ किए, बिना अग्निहोत्र किए एक अन्न का निवाला भी नहीं लेते थे। तो जरूर ये हमारा सौभाग्य है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम इसको अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग माने। चाहे पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हो रहे हो, चाहे योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी रहे हो, जितने भी महापुरुष हुए हैं या जो भी ऋषि ऋषिकाएं हुए हैं, उनके जीवन में ये यज्ञ महत्वपूर्ण स्थान रखता था। बिना संध्या किए, बिना जो पहला हमने ब्रह्म यज्ञ की चर्चा की थी, बिना संध्या किए और बिना हवन किए वो भोजन नहीं करते थे। तभी हमारा राष्ट्र इतना उन्नत था। आज जिसकी खोज में चाहे जर्मनी हो या चाहे नासा हो, सब इसकी खोज में लगे हैं कि इस कारण क्या है, जिसकी बारीकी, जिसका रहस्य हमारे ऋषियों ने पहले ही जान लिया था। हजारों लाखों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। तो देवयज्ञ और अग्निहोत्र, होम, ये एक शब्द पर मैं पहले भी चर्चा किया था। पुनः आप साइंस के विद्यार्थी भी यहां बैठे हुए हैं, तो होम का तात्पर्य क्या है? होम, हवन, यद्यपि सब एक ही अर्थ को यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन किसी ने बड़ी अच्छी इसकी व्याख्या की। होम क्या है? होम का तात्पर्य है कि आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? HOME, ये क्या है? घर। होम माने क्या होता है? घर होता है। लेकिन होम माने घर होता, हाउस माने तो घर नहीं होता ना, कि होता है? नहीं, हाउस माने घर होता है, लेकिन वहां पर परिवार नहीं होता है। ये देखो, इसको भी क्या लिखते हैं?
HOUSE, ये हाउस है। होम होम है, हाउस हाउस है। अरे जिस घर में रोज होम नहीं होता वो होम होम नहीं है। जिस घर में रोज देव यज्ञ कह ले, ब्रह्म अग्निहोत्र कह ले, हवन कह ले, क्रतु कह ले, जहां जिस घर में होम होता है वही घर घर कहलाने के योग्य है, नहीं तो वो शमशान के समान है। उसको होम को कभी हाउस नहीं कहते हैं। जहां पर पूरा परिवार आकर के बैठता है, जहां पर परिवार रूपी संस्था चलती है, उसको हाउस नहीं करते। हाँ, वो अलग अलग हाउस लोग बना रखे हैं। हाँ, टेंट हाउस है, वेयर हाउस है, हाँ? और गेस्ट हाउस है। वो गेस्ट आया और चला गया। हाँ? रेस्टोरेंट है कि रेस्ट करो, रेंट में करो रेस्ट। हाँ? रेंट दो, रेस्ट करो और चले जाओ। लेकिन जो होम होगा तो होम कहलाने का वही अधिकारी है, या उसी को होम हम कह सकते हैं, उसी घर को होम कह सकते हैं जहां रोज यज्ञ होता हो, जहां पर स्वाहा स्वाहा की गुंजायमान हो, मंत्रों का उच्चारण हो, शास्त्रों की चर्चा हो, परस्परता का ध्यान रखा जाता हो, जहां पर स्नेह, संस्कार, सेवा, शुश्रूषा और राष्ट्र अपने स्वनिर्माण से, आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण की जहां पर संस्था चल रही हो, वही यज्ञीय घर हो सकता, वही होम हो सकता है। इसलिए हम अपने घर को हाउस ना बनाएं। क्या बनाएं? होम बनाएं। होम बनाएं। आजकल कोई निमंत्रण भी करते हैं, उसमें होम बोलते हैं, तो वो भी कहने का संकेत पर्याप्त है। इसलिए संसार में व्यक्ति यदि होम का अनुष्ठान करता है, गांव में भी ये परंपरा प्राचीन रही है। गांव में यदि पूरी व्यवस्था नहीं होती तो उपले में या भोजन बनाने के बाद उसी में होम अगियारी कर देते हैं। बोले हाँ, होम अगियारी कर दिया, थोड़ा सा गुड़ लिया, घी लिया, जो गरम गरम जो है ओदन है, रोटी है, उसको मिलाया, नमकीन पदार्थ ना डाल करके अन्य पदार्थों को डाल करके रोज माताएं खिलाने से पहले सबसे पहले होम करती। ये होम है। होम समझिए जी। पहले भोजन चूल्हे पर घर पर बनता था जी। तो सबसे पहले अग्नि के लिए माताएं बहनें निकालती थी और फिर वो अग्नि में डाल देती थी, बाद में सबको खाना खिलाने के बाद में। जी। तो वो वहाँ चूल्हे पर रखा रहता था, ऐसा शायद अग्निहोत्र के लिए ही वो करती थी। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वो परंपरा जो प्राचीन थी वो धीरे धीरे कम हो गई। तो क्या फिर चलो अब अलग से व्यवस्था नहीं करनी, उसी जो है चूल्हे में भोजन बनाने के बाद डाल देते थे। उसका फिर बिगड़ करके रूप हो गया कि लोग अगरबत्ती जलाने लगे। अब फिर वो भी नहीं होता तो फिर लोग क्या करते हैं अब कि गाय कहीं हो तो गाय को खिला देते हैं, वो थोड़ा सा रखते हैं। तो देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये तीन अर्थों में यज्ञ का भाव आता है। पहले भी मैंने चर्चा की, तीन अर्थ इसके हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। उसकी चर्चा आगे हम करेंगे, परंतु इस बात को हमको पूरा दृढ़ता के साथ आत्मसात करना चाहिए कि यज्ञ कितना इस जीवन के लिए और इस जगत के लिए महत्वपूर्ण है। कहते हैं, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। ऋषियों ने ऊंचा माना है स्थान यज्ञ का, भगवान का है यह यज्ञ, भगवान यज्ञ का। जाता है देवलोक में इंसान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, एक एक के बदले 100-100 दिलाते हैं अग्निदेव। बादल बना के पानी बरसाते अग्निदेव, पैदा अनाज करते हैं भगवान यज्ञ से।
होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। गंदी हवा रोज घर होती उसको बाहर निकालते, घी सामग्री मिलाकर अग्नि के ऊपर डालते। ये जितना भी ये मैंने कहा कि नैनो टेक्नोलॉजी है, एक पदार्थ डाला और उसका कई गुना, हजारों गुना उसका इस पूरे वातावरण में फैल जाता है। माना कि 1 ग्राम यदि हम घी डालते हैं, 1 चम्मच घी अग्नि में डालते हैं, तो उससे हजारों गुना, 1 चम्मच व्यक्ति को खिलाएंगे तो केवल उसी को लाभ मिलेगा, लेकिन उसको यदि अग्नि में डालेंगे तो वो अग्नि सबसे सूक्ष्म है, और सबसे सूक्ष्म जो है वो भी अपने अंदर जब लेती है तो अग्नि का यह स्वभाव है कि वैसा बना देती है। वो स्वयं सूक्ष्म है और जो पदार्थ उसमें डालेंगे उसको उससे भी सूक्ष्म बना देती है। क्योंकि अग्नि ये है कि अग्नि अग्रणी भवति, अग्नि में डालते। अग्नि वही देवानाम मुखम कहा, अग्नि क्या है? देवों का मुख है। आप जो भी देवी देवताओं को खिलाना चाहते हो आप अग्नि में डाल दो, अग्नि में डाल दो, वो सब देवी देवताओं को पहुंच जाएगा। ये उदात्त भावना है। पतंजलि योग पीठ में कहीं पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि लोग आकर के माथा टेके उस पर जो है फूल चढ़ाएं या उसको जो है रसगुल्ले खिलाएं या हलवा पूरी खिलाएं। क्यों? क्योंकि ये ऋषियों की परंपरा है, और ऋषियों ने जो अपने जीवन में जिया है वही यहाँ पर कम से कम 25वें स्थान है जहां पर प्रतिदिन यज्ञ होता है, जहां यज्ञ से ही वातावरण का जो कुप्रभाव है, जो वातावरण दूषित करने का काम है, वो यहाँ पर उसको सुगंधित सुवासित बनाने का कार्य होता है। अतः यज्ञ निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इसलिए का यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। दुनिया में कर्म तो बहुत है, श्रेष्ठ भी है, लेकिन ये श्रेष्ठतमम, सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, गुड, बेटर, द बेस्ट, श्रेष्ठतमम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम, इससे श्रेष्ठ और कोई कार्य हो नहीं सकता। इसलिए यदि जीवन में हम विशेष रूप से बहुत कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान होना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ के बिना ये सारा अधूरा है, रह जाता है। तो यहां क्योंकि यज्ञ की महिमा है, जब हम शुभ कर्म करते हैं तो भी यज्ञ करते हैं, चाहे कन्यादान या विवाह का जब समय आता तो भी यज्ञ करते हैं, कोई नया नया कार्य करते हैं तो भी यज्ञ करते हैं। इसलिए होता है कन्यादान भी, हाँ इसके सामने शक्ति व तेज है भरा इस शुद्ध नाम में, पूजा है इसको कृष्ण ने भगवान राम ने, मिलता है राज्य कीर्ति और संतान यज्ञ से। पुत्रेष्टि यज्ञ, वो इतिहास में आप पढ़िए, जो अनेक ग्रंथ हैं जहां पर यज्ञ किया उनको कोई संतान नहीं होती थी। यज्ञ करने से भी व्यक्ति का जो है धन धान से, पुत्र पौत्र से वो संपन्न हो जाता है। मिलता है राज्य कीर्ति और संतान यज्ञ से, होता है विश्व का कल्याण यज्ञ से, इसका पुजारी कोई पराजित नहीं होता, इसके पुजारी को कभी भी भय नहीं होता, होती है सारी मुश्किलें आसान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जो नित्य यज्ञ करता है वह खुश नसीब है, उपकारी मनुष्य बनता है महान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। तो यज्ञमय जीवन हम जी करके इस जहान को भी महान बनाएं, अपने जीवन को भी महान बनाएं। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ अभी यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।